गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज न्यूमेरिकल सीरीज में शुरुआत करते हैं। आज न्यूमेरिकल लगाते हैं अपन प्रिज्म की। वो कक्षा 12 की फिजिक्स है, उसमें प्रिज्म की न्यूमेरिकल लगाते हैं। प्रिज्म की न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले अपन को न्यूमेरिकलों के लिए प्रिज्म के सूत्र पता होने चाहिए। तो सूत्र लिख लेते हैं पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो पहला सूत्र है प्रिज्म के अपवर्तनांक का। n बराबर फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन एम अपॉन 2। ए क्या है? ए होता है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, और डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण, और एन होता है अपवर्तनांक। दूसरी कंडीशन आ जाती है आपतन कोण की। आपतन कोण, तो आपतन कोण होता है आई। आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम अपॉन 2। तीसरी कंडीशन होती है अपवर्तन कोण, इसको फिर डिनोट करते हैं आर से। आर बराबर होता है ए बाई 2। चौथी कंडीशन होती है पतले प्रिज्म की। तो पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू ए। और पांचवी कंडीशन होती है कोणीय बण विक्षेपण। कोणीय बण विक्षेपण, या दूसरा नाम होता है इसका परिक्षेपण। तो थीटा बराबर सूत्र होता है डेल वी माइनस डेल आर या एन वी माइनस एन आर इंटू ए। और छठवीं कंडीशन होती है बण विक्षेपण क्षमता। यही लास्ट कंडीशन है, बण विक्षेपण क्षमता। जो होती है ओमेगा बराबर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन डेल वाई, या एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। इसको अगर पीले रंग के लिए अपवर्तनांक नहीं दिया है तो अपन लिख सकते हैं एन वी प्लस एन आर अपॉन 2। ये भी क्या होती है? सूत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से या नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है 63 अंश कोण वाले। 63 अंश कोण वाले, तो प्रिज्म का कोण दिया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए बराबर दिया है 63 अंश कोण वाले पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 है। न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण क्या होता है? डेल एम। 29 अंश दिया है, वो कह रहा है कि 63 अंश कोण वाले एक पीले रंग के प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण कितना है? 29 अंश है। तो इसका वो कह रहे हैं आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आई अपन को ज्ञात करना है। अपन को फॉर्मूला पता है, आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम अपॉन 2। क्या हो जाएगा? 63 प्लस 29 अपॉन 2। इनको जोड़ दो और 2 का क्या कर देंगे? भाग। तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 12। और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना? 8। और एक कितना हो जाएगा? 9/2। 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। और अब क्या हो गया? 12। तो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। तो आई बराबर आ गया 46 अंश कितना आया? आपतन कोण आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है 1.5 अपवर्तनांक। n बराबर दिया है 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 अंश है। ए बराबर दिया है 60 अंश। तो वो कह रहे हैं इसका अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? डेल एम ज्ञात करना है। और दिया है साइन 48.6। साइन 48.6 अंश का मान दिया है 0.75। तो इसको लगाते हैं। तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे वही पहला, n बराबर साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। n का मान रख दो 1.5। साइन a कितना है? 60 प्लस डेल एम अपॉन 2। डेल एम अपन को चाहिए है साइन 60 बटे, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और साइन 30 का क्या रख देंगे? मान। तो अपन को पता है साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हमने 1/2 रख दिया। अब 2 कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। 1.5 बराबर हो जाएगा 2 साइन 60 प्लस डेल एम बटे
2, ये 2 कहाँ पहुंच जाएंगे? नीचे। और 1.5 में क्या दे देंगे इसका भाग, तो हो जाएंगे 0.75 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। और 0.75 किसका मान है? अपन को पता है साइन 48.6 अंश का मान है बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। साइन से साइन की क्या करा देंगे अपन? तुलना करा देंगे। तो 48.6 बराबर क्या बचा? 60 प्लस डेल एम बटे 2। क्रॉस गुणा कर देंगे, 6 का 2 में करेंगे 12, 8 का 2 में 16 और 1 क्या हो जाएंगे? 17, 4 दूनी 8 और 1 9। 97.2 बराबर क्या हो गया? 60 प्लस डेल एम। तो 97.2 माइनस के 60 बराबर डेल एम। 97.2 में से क्या घटा देंगे? 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपन? 37.2 अंश। ये क्या हो गया? अपना अल्पतम विचलन कोण हो गया। तो पहला सवाल हो गया और दूसरा सवाल हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल है दो अपवर्तनांक वाले, नई बुक की न्यूमेरिकल है। तो तीसरे न्यूमेरिकल में n बराबर दिया है 2, दो अपवर्तनांक वाले 10 अंश वाले, दो अपवर्तनांक और 10 अंश वाले, 10 अंश दिया है, a बराबर कितना दिया है? 10 अंश वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण उत्पन्न होगा? तो न्यूनतम विचलन कोण डेल एम ज्ञात करना है। अब क्या निकालना है? पतले प्रिज्म के लिए। तो अपन को पता है पतले प्रिज्म का जो फॉर्मूला है, तो अपन लगा देंगे डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। तो डेल एम अपन को चाहिए है, n कितना है? 2 - 1 और a का मान कितना है? 10। तो 1 इंटू 10 कितना आ गया अपना आंसर? 10। तो पतले प्रिज्म का जब भी कंडीशन बोले तो आपको सिर्फ क्या करना है? डेल एम बराबर फॉर्मूला लगाना है n-1 इंटू ए। इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल है किसी प्रिज्म के लिए, वो कह रहे हैं अल्पतम विचलन कोण का मान दिया है 30 अंश और प्रिज्म कोण है जो दिया है कितना? 60 अंश। तो वो कह रहे हैं इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपन को? n का मान डिफाइन करना है। तो वही फॉर्मूला पहला वाला लगा देंगे, n बराबर साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। मान रखेंगे n तो चाहिए अपन को साइन, ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 बटे 2 अपॉन साइन 60 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 60 और 30 कितने हो जाएंगे? 90 बटे 2। ये हो जाएंगे नीचे साइन 30, ऊपर क्या हो गया? 45 हो गया। अगले स्टेप में अपन क्या कर देंगे? साइन 45 और साइन 30 का क्या रख देंगे? मान। साइन 45 का होता है 1/√2 और ये होता है 1/2। क्या हो जाएगा? 2/√2 और परिमेयकरण कर देंगे, √2 से 2 कितनी बार कटेंगे? √2 बार। तो n बराबर अपना कितना आ गया? √2 आंसर आ गया। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं पांचवें न्यूमेरिकल से। तो पांचवा न्यूमेरिकल है एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, मतलब a का मान दिया है, वो कह रहे हैं कितना है? 4 अंश है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है n बराबर दिया है 1.5। तो वो बोल रहा है कि इसका न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? अपन को क्या चाहिए? डेल एम चाहिए। तो डेल एम बराबर लगा देंगे अपन n-1 इंटू ए। जब भी सवाल में पतला प्रिज्म आपसे बोल दिया जाए बस, तो आपको डेल एम बराबर लगाना है n-1 इंटू ए। तो डेल एम चाहिए, n का मान कितना है? 1.5 माइनस ए इंटू कितना हो गया? 4। 1.5 में से ए घट जाएगा, कितना बचेगा? 0.5 इंटू 4। 4 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है? 20। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, डेल एम कितना आ गया अपना? 2.0। इसके बाद छठवां न्यूमेरिकल है कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण। ए बराबर दिया है 4.5 अंश। तो 4.5 अंश हो गया। इसके बाद दिया है इसका अपवर्तनांक 1.52। n बराबर है 1.52। तो वो कह रहा है इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? अपन को क्या चाहिए? डेल एम चाहिए। फिर वही फॉर्मूला डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। n कितना है? 4.5 माइनस का 1,
n का मान कितना है 1.52 माइनस का 1 और a कितना है 4.5, तो ये बचेगा 0.52 इंटू 4.5। इसका गुणा कर देंगे तो डेल m बराबर आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2.34 अंश। यहाँ पे अलग से करके देख लेते हैं, देखो 5 2 इंटू 4 5, तो 5 का 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 10, 5 का 5 में क्या होगा 25 और 1 क्या हो जाएगा 26, 4 का 2 में 8, 4 का 5 में क्या हो जाएगा 20, तो देखो 0, 8 का 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, 2 और 1 कितना होगा 3 और 2, कितने अंक के बाद दशमलव लगना है 3, तो अपना कितना है 2.34। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे लगाने में सहूलियत रहेगी। इसके बाद अपन 7वां सवाल लगाते हैं। तो 7वां सवाल है, पतले प्रिज्म के ही कुछ सवाल हैं तो वो लगा लीजिए, जेईई परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। 7वां सवाल है जो 2016 में आया है आपका, कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। तो 7वें सवाल में न्यूनतम विचलन कोण दे रहे हैं वो कितना 10 अंश है। वो कह रहे हैं प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण मतलब ए ज्ञात करना है और अपवर्तनांक का मान दिया है, वो कह रहा है कितना है 1.5 है। तो अपन लगा देंगे वही फॉर्मूला, डेल एम बराबर क्या होता है n-1 इंटू ए। तो डेल एम है 10, n है 1.5 माइनस का 1 इंटू ए, 10 बराबर क्या बचेगा 0.5 इंटू ए, क्रॉस गुणा कर देंगे तो 10 अपॉन 0.5 बराबर ए, दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएंगे 100, 5 से काट देंगे, 100 कितनी बार कटते हैं 20 बार, तो अपना प्रिज्म कोण आ गया कितना 20 अंश आ गया। इसके बाद 8वां न्यूमेरिकल है 1.732 अपवर्तनांक वाले, अपवर्तनांक दिया है 1.732, यही किसका मान होता है √3 का मान भी होता है। बने एक समबाहु प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कैसा है समबाहु है, मतलब सभी कोण कितने हैं 60, तो वो कह रहे हैं इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए और इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है और आपतन कोण का मान भी क्या चाहिए अपन को ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से समबाहु त्रिभुज बोल के इन्होंने अपन को एक क्लू दे दिया कि ए कितना है इसका 60, तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर क्या होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2। जब तक पतला प्रिज्म ना बोले अपन को वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, साइन ए बाई 2, n कितना है √3 है, साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा साइन 60/2, जो कितना बचेगा साइन 30 अंश। इसके बाद ऊपर लगा देते हैं इसको, तो बचेगा √3 बराबर 2 ऊपर आ जाएंगे, साइन 30 का मान रखेंगे तो 1/2 होता है, 2 ऊपर आ जाएंगे, साइन कितना हो जाएगा 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, फिर 2 नीचे आ जाएंगे कितना हो जाएगा √3/2, साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, और √3/2 अपन को पता है साइन में किसका मान होता है साइन 60 अंश का, तो अपन लिख देंगे साइन 60 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, साइन से साइन की क्या करा देंगे अपन तुलना करा देंगे, तो 60 बराबर क्या बचा 60 प्लस डेल एम बटे 2, क्रॉस गुणा कर दो क्या हो जाएगा 120 बराबर 60 प्लस डेल एम, 60 यहाँ आ जाएंगे, 120 माइनस के 60 बराबर क्या बचा डेल एम, तो डेल एम का मान कितना आ गया 60 अंश। अब वो पूछ रहा है आपतन कोण भी क्या है, तो आई बराबर पता है अपन को ए प्लस डेल एम बटे 2, 60 प्लस 60/2 कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, आपतन कोण भी कितना है 60 अंश है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा हटके था, इसमें 2 मान पूछ लिए, तो इसको भी आप बता लीजिए। ये सारे न्यूमेरिकल 10th क्लास में भी काम आते हैं और 12th क्लास में भी, क्योंकि 10th क्लास में ही प्रिज्म का चैप्टर है एक मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 9वां सवाल लगाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो 9वां न्यूमेरिकल है कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म, वायु में स्थित है कांच का एक पतला प्रिज्म है जिसका अल्पतम विचलन कोण कितना है 4 अंश है।
9वां न्यूमेरिकल है किसमें, वायु में दिया है पतला प्रिज्म, पतला प्रिज्म, और उसका अल्पतम विचलन डेल एम कितना है, 4 अंश है। इसके बाद वो कह रहा है यदि इस प्रिज्म को किस में रख दे, जल में रख दे, तो विचलन कोण क्या होगा, और दिया है 2 मान दिए हैं। वो कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, मतलब ए एंड डब्ल्यू का मान दिया है 4/3। ये 2 मान दिए हैं। तो पहले अपन पतला प्रिज्म या पतले प्रिज्म की कंडीशन लगा देंगे। तो वायु में ही लगाते हैं, तो डेल एम बराबर पता है अपन को, वायु के लिए क्या हो जाएगा, ए एन जी माइनस के 1 इंटू ए, क्योंकि वायु के सापेक्ष किसको रख रहे हैं, कांच के प्रिज्म को रख रहे हैं। डेल एम कितना है, 4 है, ए एन जी कितना है 3/2 माइनस का 1 इंटू क्या है ए, तो 4 बराबर ये हो जाएंगे 3 माइनस 2/2 ए, कितना बचेगा 4 बराबर 1/2 ए, तो ए का मान आ गया अपना, ए बराबर आ गया 8। अब किस में रख रहा है, वो कह रहा है जल में रख दे, जल में रख दे, तो इसको डैश मान लेंगे, डेल डैश एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन जी माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा ए। अब अपन को पता है जैसे ही वायु से किस में जाते हैं, कांच में, अब कांच से किस में चले गए, जल में, तो जिससे में पहुंच जाते हैं तो उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ से कांच को किस में रख दिया था, वायु में, तो वायु से क्या होगा ए एन जी, अब जल में रख दिया तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एन जी। अब इसको खोलेंगे तो अपन को पता है क्या खुलता है, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष क्या जल, माइनस के 1, और ए का मान कितना निकाल लिया अपन ने 8। ए एन जी कितनी है 3/2, जी है 4/3 माइनस का 1 इंटू 8, जी हो जाएगा 9/8 माइनस का 1 इंटू 8। एलसीएम ले लेंगे 9 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 8, 8 से 8 कट जाए, क्या आ जाएगा आंसर अपना, एक अंश आंसर आ गया। अल्पतम विचलन कोण कितना आया, अगर जल में रख देते हैं तो एक अंश। इसके बाद 10वां न्यूमेरिकल है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण, वो कह रहे हैं दिया है कितना 60 अंश, और जब प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित होती है, आई का मान दिया है 45 अंश पर आपतित होती है, तो अल्पतम विचलन होता है। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, डेल एम ज्ञात करना है। अभी अपन ने पढ़ा है आई बराबर क्या होता है, ए प्लस डेल एम अपॉन 2, आई है 45, ए का मान दिया है 60 प्लस डेल एम बटे 2, क्रॉस गुणा कर दो, 45 का 2 में करेंगे 90, 60 प्लस डेल एम, 90 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा डेल एम, तो डेल एम का मान कितना आ गया 30 अंश, यही इसका क्या है आंसर है। तो 10 न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 11वां, इसको भी यहीं पे लगा देते हैं। 11वां न्यूमेरिकल है एक प्रिज्म का अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण, आई बराबर दिया है 48 अंश के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम स्थिति प्राप्त होती है, और प्रिज्म कोण दिया है ए बराबर दिया है 60 अंश। तो वो कह रहे हैं तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, इसमें भी डेल एम अपन को चाहिए, तो अपन वही लगा देंगे आई बराबर ए प्लस डेल एम अपॉन 2, आई कितना है 48, 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, तो 48 का 2 में कर देंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 60 प्लस डेल एम 96 माइनस के 60 बराबर क्या हो गया डेल एम, तो डेल एम आ गया अपना कितना 36, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद 2 प्रकार के न्यूमेरिकल और हैं, वो भी आप समझ लीजिए। तो अगला न्यूमेरिकल है किसी पदार्थ के लिए बैगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, बैगनी के लिए और किसके लिए, लाल के लिए। अगला है 12वां, बैगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दिए हैं 1.54 और 1.51। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का प्रिज्म कोण दिया है ए बराबर 5 अंश, तो वो कह रहे हैं इसका कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। कोणीय परिक्षेपण या कोणीय बल विक्षेपण, अपन को क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अपन ने फॉर्मूला भी लिखा है,
थीटा बराबर होता है एन बी माइनस एन आर इंटू ए। तो अपन लिख देंगे 1.54 माइनस के 1.51 इंटू ए का मान कितना है 5। तो 1.54 में से 1.51 घटा देंगे अपन, तो क्या बचेगा 0.03। तो थीटा बराबर हो जाएगा 0.03 इंटू 5 और 5 का गुणा कर देंगे 0. क्या आ जाएगा 15। यही हो गया अपना कोणीय परिक्षेपण या कोणीय बड़ विक्षेपण। और एक और लास्ट सवाल देख लीजिए आप। फिलंड कांच के लिए वो कह रहा है बैंगनी एवं लाल रंगों के लिए अपवर्तनांक दिए हैं। अपवर्तनांक के मान है बैंगनी के लिए और किसके लिए दिए हैं लाल के। तो बैंगनी और लाल रंगों के अपवर्तनांक के क्रमशः 1.632 और 1.613। तो बोल रहा है इसकी बड़ विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। अपन को क्या चाहिए ओमेगा चाहिए। अब लेकिन ओमेगा के लिए सूत्र तो होता है एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया है एन वाई नहीं दिया है। ओमेगा बराबर क्या है फॉर्मूला एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, लेकिन एन वाई नहीं है तो एन वाई के लिए क्या लगा देंगे अपन एन बी प्लस एन आर अपॉन 2। तो कितना है 1.632 प्लस 1.613 बटे 2, दोनों को जोड़ दो 1.632 1.613। तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, 4, 6 और 6 क्या हो गया 12, 2 और 1 कितना होगा 3, और इसमें कितने का भाग दे देंगे 2 का, तो 2 का देंगे 1, कितना हो जाएगा 12, कितनी बार चला जाएगा 6 बार, फिर 4 तो 2 का 2 में 4, अब आ गया 5 तो कितनी बार जाएगा फिर 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार चला जाएगा 5 बार। तो अपना जो मान निकला कितना निकला 1.6225, 1.622, बस 2 अंक तक निकालते हैं, वैसे 3 निकाल लिया अपन ने। क्या निकाला है एन वाई। अपन को चाहिए ओमेगा, तो अपन रख देंगे मान, पहले रखेंगे एन बी का 1.632 1.613 अपॉन 1.622 माइनस का 1। तो ऊपर 1.632 में से 1.613 घटाएंगे अपन, तो ये कितने हो जाएंगे 9, और ये हो जाएगा 2, क्या बचेगा 0.019, ऊपर बचे 0.019, नीचे बचेगा 0.622, दशमलव हटा देंगे। अब 622 का भाग देना है अपन को कितने में 19 में, 622 का किस में दे देंगे 19 में भाग दे देंगे, तो कितने हो क्या हो जाएगा 0. यहाँ पे 0 हो गया, नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा देंगे, कितना हो गया 19। कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, 6 18। तो यही आंसर हो गया ओमेगा बराबर 2 अंक तक निकालते हैं 0.03, ये अपना क्या है आंसर। तो आप प्रिज्म की न्यूमेरिकल लगा लीजिए। आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा प्रिज्म का भी एक आध एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है। तो आप पतले प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, बड़ विक्षेपण क्षमता, कोणीय परिक्षेपण, इन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।